हजरत इमाम हुसैन करबला में पहुंचे। उधर यजीदी फौज को जब इस बात का इल्म हुआ कि हजरत इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया हुआ है, तो यजीदी फौज ने भी फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी, उनकी सिपह सालारी इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या फिर मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं मानी और वो आपको बैत करने पर मजबूर करता रहा। लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने उसकी बात से इनकार कर दिया। दिन गुजरते गए। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए और उन लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हजरत इमाम हुसैन से मुकाबला कर सके। आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। कितनी हैरत की बात है कि यजीदियों में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि जहां इमाम हुसैन सिर्फ 82 लोगों के साथ मैदान ए करबला में थे, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, वहीं यजीद ने मुकाबले के लिए आपके सामने 22,000 का लश्कर भेज दिया, जो कि इमाम हुसैन के सामने 100 गुना से भी ज्यादा था। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले पस्त हो गए और उन लोगों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो हजरत इमाम हुसैन से मुकाबला कर सके। आखिरकार उन्होंने यह फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना पड़ेगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया। आपको बताते चलें कि करबला के मैदान में पानी का कोई भी इंतजाम नहीं था सिवाय नहर फुरात के, लेकिन 7 मुहर्रम के दिन नहर फुरात का पानी भी हजरत इमाम हुसैन के खेमे वाले लोगों के लिए बंद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद तमाम नौजवान लोग तो इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो चुका था। फौजे यजीद, जो चारों तरफ से इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम साथियों को घेरे हुए थी, उन्होंने यह तय किया कि अब 9 मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। माज़अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, अब्बास जाओ यजीदी फौज के पास और उनसे कहो हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने के लिए दी जाए। जब हजरत अब्बास ने यजीदी फौज से एक रात की मोहल्लत के लिए कहा तो उन लोगों ने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई, तब तक हजरत इमाम हुसैन को यह यकीन हो चुका था कि यजीद की फौज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे शहीद करना है। इसके अलावा यजीद और कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने 9 मुहर्रम की रात में अपने तमाम खेमे वालों को एक जगह पर इकट्ठा किया और आपने कहा कि यह बात तो तय हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद सभी लोग 1-2 दिन के अंदर शहीद कर दिए जाएंगे, इसलिए यहाँ मौजूद आप में से जो भी वापस लौटना चाहते हैं वह लौट जाएं। हजरत इमाम हुसैन ने फौरन खेमे में जल रहे तमाम दियों को बुझवा दिया और अंधेरा का